एक लड़के की शादी हो जाती है। वह दुल्हन को विदा करवाकर अपने घर ले आया। शाम को वह इंतज़ार करने लगता है कि कब जल्दी से सब लोग सो जाएं, मैं अपने पत्नी का जाकर चेहरा देखूं। वह अपनी दुल्हन का चेहरा देखने के लिए बहुत उत्सुक था। रात में 10:30 बजे वह उसका इंतज़ार भी ख़त्म होता है जब उसकी भाभी आकर उसके कान में कुछ कहती है। फिर वह अपने कमरे में जाता है दुल्हन के पास। जैसे ही बेड पर बैठता है उसकी चीख ही निकल जाती है। वह चिल्लाते हुए बाहर निकलता है तो देखता है कि सब लोग खड़े होकर हंस रहे थे। उसे आभास होता है कि शायद घर वालों ने हमारे साथ मजाक किया, मेरी भाभी ने ऐसा किया होगा। फिर वह जाता है। सुहागरात को लेकर वह बहुत उत्सुक था, बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखता है, उसका घूंघट हटाता है, तब तो उसके पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। आखिर क्या थी वो बात, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहें। नमस्कार। आज की कहानी एक उत्सुक दूल्हे की है जो अपने पत्नी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब होता है। लड़के का नाम मोहन होता है। मोहन की शादी दीपा से थी। शादी के मंडप में बैठे बैठे मोहन दीपा का इंतज़ार कर रहा था कि कब आए। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को ले आओ। फिर वह बेचैनी से उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ से दुल्हन आने वाली होती है। थोड़ी ही देर में सहेलियों के साथ घिर कर लाल लिबास में दीपा दुल्हन बनकर शादी के मंडप में आती है और आकर मोहन के बगल में बैठ जाती है। तब मानो मोहन खुशी के मारे हवा में उछलने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारण के बीच दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे, क्योंकि यह पल उन दोनों के लिए बहुत खास था। यह पल दोबारा उन दोनों की ज़िंदगी में नहीं आने वाला था, इसलिए दोनों ही इस पल को खूब एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते शादी हंसी खुशी पूर्वक संपन्न हो गई। फिर दीपा विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। दीपा का परिवार एक भरा पूरा संयुक्त परिवार था। दीपा की सास होती है शीतला देवी। वह दीपा का परिचय एक महिला से करवाती हैं और दीपा झुककर उनके चरण छूती है। तभी झुकने की वजह से दीपा की कमर मचक जाती है। वह दर्द से कराहने लगती है। तभी देखती है कि पास में कुछ बच्चों की टोली चुहलबाजियां कर रही थी, वह खेल रही थी। दीपा का मन उधर लग जाता है। वह अपने दर्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाती है। बीच बीच में ननद और भाभी की हंसी मजाक ठिठोली भी मन को गुदगुदा जाती थी। दीपा की परेशानी और थकावट को देखते हुए सास शीतला देवी ने कहा कि बहू जाओ अपने कमरे में आराम करो। फिर दीपा अपनी कमर को सीधी करते हुए सोच रही थी कि कितना अच्छा परिवार है ये, जहां नई नवेली बहू के परेशानी को देखते हुए सास ने आराम करने के लिए भेज दिया। सास ने तुरंत बहू के दर्द को समझ गई। इधर मोहन के मन में पहली रात को लेकर बहुत ज़्यादा रोमांच था। वह सुहाग रात की खुशी में 2 दिन से अच्छी तरह से सो नहीं पाया था। उसकी आंखों में मिलन की एक अजीब सी चमक होती है। पूरा घर फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन मोहन का मन एक अलग ही दुनिया में उड़ान भरने को आतुर था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, मोहन के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वह बेचैन होता जा रहा था कि पता नहीं कब सब लोग सोएंगे, मुझे दुल्हन का चेहरा देखने का मौका मिलेगा, मैं अपने कमरे में जा पाऊंगा। तभी उसकी भाभी मुस्कान उसे इशारा करके पास बुलाती है। तब मानो मोहन के सारे अरमान जाग गए हों। वह झट से दौड़कर भाभी के पास पहुंचा। तब भाभी कहने लगी कि देवर जी, आप दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे ही मारते रहोगे या अपने कमरे में भी जाओगे सोने के लिए? उठिए जल्दी जाइए, देवरानी जी कब से इंतज़ार कर रही होंगी। फिर मोहन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। तब भाभी रोकते हुए बोली कि अरे अरे देवर जी, इतनी जल्दी भी क्या है, लाइए हमारा नेग लाइए, मुझे शगुन चाहिए। आप हमारा उपहार नहीं लाए हो क्या? तब मोहन सिर खुजाते हुए बोला कि भाभी, उपहार की बातें हम सुबह कर लेंगे, अभी मुझे कमरे में जल्दी जाने दो ना प्लीज़, मुझे बहुत थकान हो रही है। तब भाभी शरारत से बोली कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हें कैसी थकान हो रही है,
लाइए मेरा उपहार मेरी हथेली पर रख दीजिए, फिर आप जाइए अपने कमरे में शौक से, आपको कोई नहीं रोकेगा। मोहन मुस्कुराते हुए पूछा कि आखिर भाभी आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तब भाभी बोली कि कोई किसी से गिफ्ट मांग कर थोड़ी ना लिया जाता है, जो देने वाले का दिल करता है दे देता है और रख लिया जाता है। तब मोहन मुंह बनाते हुए बोला कि अगर दिल ना करे तो। तब भाभी नकली गुस्से से आंखें लाल करती हुई बड़ी करते हुए बोली कि ये भी कोई बात हुई भला, ये तो सिर्फ बहाने हैं आपके। तब मोहन ने भाभी के कान में धीरे से कहा कि भाभी मैं गिफ्ट लाना ही भूल गया, बताओ अब क्या करूं। तब भाभी मुस्कुराते हुए बोली कि बाहर जब सब लोग मुझसे पूछेंगे कि शगुन में आपके देवर ने क्या दिया, तब मैं क्या बताऊंगी। मैं कुछ नहीं जानती देवर जी, मुझे गिफ्ट चाहिए बस। तब मोहन अपने कोट की जेब से हाथ डाला और एक डिब्बा निकालते हुए भाभी की हथेली पर रख दिया। तब भाभी ने कहा कि अच्छा देवर जी गिफ्ट लाए थे, फिर भी मुझसे इतनी देर से मजाक कर रहे थे। तब मोहन बोला कि भाभी आप मेरी जो प्यारी भाभी हैं इतनी, तो क्या मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकता, आखिर इतना तो हक मेरा बनता है ना। फिर भाभी अदा से मुस्कुराते हुए बोली कि देख लीजिएगा देवर जी, कहीं यह मजाक आपको भारी ना पड़ जाए। फिर इतना कहकर वह खिलखिलाती हुई वहाँ से चली गई और मोहन मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वह जैसे ही कमरे में पहुंचा तो देखा कि दुल्हन लाल जोड़े में सिमटी हुई घूंघट निकाले अपने बेड पर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों से सजा था और फूलों की पंखुड़ियाँ चादर पर बिखरी पड़ी थी। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल प्रेम के सागर में गोते लगाने के लिए मचल उठा। वह नई नवेली दुल्हन के यौवन का रसपान करने के लिए व्याकुल हो उठा और उसका हर एक अंग प्रेम की अटखेलियाँ करने को तैयार था। वो आगे बढ़कर दुल्हन के पास बिस्तर पर बैठा, लेकिन ये क्या, बिस्तर पर बैठते ही पट पट की आवाज़ आने लगी। वह झट से उठ खड़ा हुआ। उसे बहुत अजीब सा लगा। वह चादर हटाकर देखता है तो बेड पर पूरे पापड़ बिछी हुई होती है। वह गुस्से में कहता है कि यह सब किसने किया, किसकी करतूत है ये। वह चिल्लाने लगता है और उसके झुझलाहट भरी आवाज़ सुनकर बाहर खड़े सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। बाहर के लोगों की हंसी की आवाज़ सुनकर मोहन दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि परिवार के सब लोग हंस रहे हैं। वह गुस्से में था, कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी सब लोग वहां से भाग खड़े हुए। फिर मोहन झुझलाते हुए दरवाजे को बंद किया और अंदर अपने कमरे में चला गया। फिर सिर खुजाते हुए अपनी पत्नी से कहा कि उठो जरा, मैं बिस्तर को साफ कर देता हूँ। उसकी पत्नी उठकर बेड के एक किनारे पर खड़ी हो गई। वह घर वालों को ही कोसते हुए कि जिसने पापड़ बिछाया था उसके साथ ये शरारत की थी, पूरी बिस्तर को साफ़ करता है, पापड़ को वहाँ से हटा देता है। फिर अलमारी से एक साफ़ सुथरी चादर निकालकर बेड पर दोबारा बिछा देता है। फिर अपनी पत्नी से कहा कि आओ बैठो। उसकी पत्नी बैठ जाती है। फिर वह उसके पास बैठता है और कहता है कि देखो ना, घर वाले कितने शरारती हैं, हमारे साथ ऐसा मजाक किए। दुल्हन कुछ बोलती नहीं बल्कि चुपचाप सर हिलाकर वह सहमति का इशारा कर देती है। अब मोहन का दिल फिर से मचल उठा। उसके सारे अरमान जाग गए। वह दुल्हन के लिए लाया हुआ गिफ्ट निकालकर कहता है कि वैसे तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे कोई भी गिफ्ट फीका है, फिर भी हमारे जीवन की पहली रात है, तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ, इसे रख लीजिए। आज से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो मेरे लिए आप जैसी खूबसूरत जीवन संगिनी मिली। मोहन के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया दुल्हन का घूंघट हटाने के लिए, तभी दुल्हन थोड़ा पीछे हो जाती है। वह अपने सर को थोड़ा पीछे कर लेती है। तो उसकी इस अदा पर मोहन सोचता है कि शायद यह मुझसे शर्मा रही है। वह मुस्कुराने लगता है। वह फिर से प्रयास करता है घूंघट हटाने का, लेकिन कामयाब नहीं होता। इस तरह से 3-4 प्रयास करने के बाद अंततः मोहन घूंघट हटाने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखता है, मानो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। वह आग बबूला हो जाता है, क्योंकि दुल्हन के लिबास में जो होते हैं उसके जीजा जी होते हैं। जीजा जी ठहाके मारकर हंसने लगे
और मोहन झुंझलाकर दरवाज़ा खोल देता है। बाहर निकलना चाहा, लेकिन तभी घर के सब लोग ठहाके मारकर हंसते हुए मोहन के कमरे में आ जाते हैं। सुहाग रात मनाने के लिए मोहन बेचैन था, लेकिन उसके साथ 2 बार मजाक हो चुका था। एक बार बेड पर पापड़ बिछाकर और दूसरी बार दुल्हन के लिबास में उसके जीजा जी को भेजकर। यह सब मोहन को अच्छा नहीं लगता। वह परेशान था, लेकिन घर के सब लोग हंस रहे थे। गुस्से के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। तभी उसकी माँ शीतला देवी कमरे में आती हैं और मोहन की छोटी बहन के कान खींचकर कहती है कि बहुत हो गया हंसी मजाक, चलो सब लोग यहाँ से निकलो। मेरे बेटे और बहू को अब परेशान मत करो, आराम करने दो इन्हें, नई नवेली दुल्हन है, थक गई होगी। फिर मोहन की भाभी कहती है कि अरे देवर जी, आप परेशान मत होइए, हम आपके लिए असली दुल्हन लेकर आते हैं। इतना कहकर सब लोग बारी बारी से कमरे को खाली कर देते हैं। अब माहौल शांत हो गया। फिर मोहन की भाभी दीपा को लेकर कमरे में आती है। वह दुल्हन के लिबास में अप्सरा सी लग रही थी, घूंघट निकाले हुए थी। तब मोहन भाभी की ओर संदेह भरी नज़रों से देखने लगा तो भाभी खिलखिलाकर हंसने लगी और उसने कहा कि अरे देवर जी, इस बार हम आपके लिए नकली नहीं बल्कि असली दुल्हन लेकर आए हैं, यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए। इतना कहकर वह दीपा के चेहरे पर से खुद ही घूंघट हटा देती है। दीपा शर्मा जाती है। भाभी ने दुल्हन को कमरे में छोड़ा और देवर को छेड़ते हुए बोली कि सुबह जल्दी उठ जाइएगा। इतना कहकर वह अपने आंचल से मुंह को दबाकर खिलखिलाती हुई बाहर निकल गई और मोहन ने उठकर दरवाजे को बंद कर लिया। इस हंसी मजाक के चक्कर में वह बहुत भन्नाया हुआ था, लेकिन कमरे में दीपा की मौजूदगी ने एक जादू सा असर किया। वह फिर से सुहाग रात की खुशी को महसूस करने लगा और उसने दीपा का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठा लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, खूब सारी बातें करने लगे। बातें करते करते दोनों एक दूसरे में कब खो गए, सुबह हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि यह रात उन दोनों के लिए यादगार बन चुकी थी। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।